वेलकम व्यूवर्स। आज के वीडियो में हम HCF बाय डिवीज़न मेथड यानी भाग विधि द्वारा HCF निकालने का तरीका सीखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF निकालने का तरीका सीखा था। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। HCF थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग टॉपिक है, इसलिए हम जो है अलग अलग वीडियोज़ में अलग अलग तरीके से HCF को सीख रहे हैं। और आज के वीडियो में मैंने 2 डिजिट वाले नंबर का HCF निकालने के लिए तरीका बताया है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 डिजिट वाले 2 नंबर का HCF निकालने का तरीका है और यहाँ पे 2 डिजिट वाले 3 नंबर्स का, ये देखिए 1, 2 और 3 नंबर्स का HCF कैसे निकाला जाएगा इस चीज़ को बताया है। साथ ही मैंने 3 डिजिट वाले नंबर का HCF निकालने का तरीका भी बताया है यहाँ। वंदे मातरम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए वीडियो में, जहाँ आज के वीडियो में हम HCF बाय डिवीज़न मेथड यानी भाग विधि से HCF निकालना सीखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले 2 डिजिट वाले नंबर का हम HCF निकालते हैं और 2 डिजिट में भी 2 डिजिट वाले 2 नंबर्स का HCF निकालते हैं। अब आप यहाँ ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 नंबर्स लिखे हुए हैं और 2 नंबर में से एक नंबर छोटा है और दूसरा नंबर बड़ा है। तो HCF निकालने का तरीका ये होता है कि हम छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर का डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम छोटे वाले नंबर को बाहर लिख लेते हैं, फिर डिवाइड का साइन बनाते हैं और बड़े वाले नंबर को डिवाइड के साइन के अंदर लिखते हैं। अब इसका टेबल इतनी बार पढ़ा जाए या तो इतना आ जाए, नहीं तो इससे कम आ जाए। तो 20 बन जा 20 होता है और यहाँ पे जो है इसमें से इसको माइनस कर लिया जाएगा। यहाँ देखिए 12 बचा। अब यहाँ से हम थोड़ा सा चेंज देखते हैं। चेंज ये है कि ये जो हमारा रिमाइंडर आया हुआ है, इस रिमाइंडर से अब हम इस पहले वाले नंबर का डिवाइड करेंगे। इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जब भी आपको HCF डिवीज़न मेथड से करना हो तो जो रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर वाले नंबर से जस्ट इसके ऊपर वाला जो पहला नंबर से हमने डिवाइड किया है उसको हम इसके बगल में डिवाइड के साइन के अंदर लिखते हैं। बस इतना ध्यान रखिए, फिर आपका काम आसान हो गया और आंसर चुटकियों में आएगा। अब यहाँ 12 है, यहाँ 20 है, तो 12 का टेबल 1 टाइम्स पढ़ा जाएगा तो 12 आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस कर दिया जाए तो रिमाइंडर 8 बचा। अब यहाँ रिमाइंडर 8 बचा तो ये 8 से फिर हम 12 में डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ 12 का जो है हम इसको अंदर लिख लेते हैं और हम 8 से 12 में डिवाइड करते हैं। 8 1 जा 8 आ गया। यहाँ पे इसको इससे माइनस किया, 4 आ गया। अब ये जो 4 बचा है, इस 4 से हम इस 8 को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड के साइन के अंदर हम 8 लिख लेंगे और इस तरीके से 4 का टेबल जब हम 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा और यहाँ पे हमने क्रॉस बना दिया। और इस तरीके से ये जो पूरा प्रोसेस हुआ हमारा, यही जो है डिवीज़न मेथड हुआ। अब HCF क्या, हमारा आंसर क्या होगा, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि लास्ट स्टेप में जिस नंबर से हम डिवाइड करके पूरा आंसर निकालते हैं वही नंबर HCF होता है। तो यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 लास्ट नंबर है जिससे पूरा डिवाइड चला गया है, तो इसका आंसर 4 होगा। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अब देखिए यहाँ 2 डिजिट वाले 3 नंबर्स का हमको HCF निकालना है। तो इसका तरीका ये होता है कि यहाँ भी 3 अलग अलग नंबर्स दिए हुए हैं और एक सबसे छोटा नंबर है, एक उससे बड़ा है और एक सबसे बड़ा है। तो हम सबसे पहले सबसे छोटे नंबर को लिखते हैं और सबसे छोटे वाले नंबर से इसके बाद वाले नंबर में हम डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड का हमने साइन बना लिया और इसके बाद ये 42 आ गया। अब 36 से 42 में हम डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स ये डिवाइड जाएगा और हम जो है इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो 6 बचेगा। अब यहाँ देखिए ये जो 6 बचा है, हमने इस क्वेश्चन में देखा था कि जो रिमाइंडर बचता है उस रिमाइंडर का से हम जो पहले नंबर से डिवाइड किया था उसको हम अंदर लिखते हैं। तो हम यहाँ भी यही प्रोसेस रिपीट करेंगे। हम यहाँ 6 को लिख चुके हैं, अब हम 6 से 36 में डिवाइड करेंगे तो डिवाइड का साइन हमने बना दिया और अंदर 36 लिख दिया। देखिए हमारा काम आसान हो गया। अब 6 से हम 6 टाइम टेबल पढ़ेंगे तो 36 आ जाएगा और यहाँ पे जो है कट कर दिया हमने। अब इसके आगे आप सोच रहे होंगे कि अभी तो ये 2 नंबर का हमने निकाला है, अब तीसरा नंबर का क्या करेंगे। तो आप चिंता बिल्कुल मत करिए, आप इस चैनल पे हैं, आपको सारी जानकारी सही तरीके से बताई जाएगी। अब देखिए बात यह है कि यहाँ जो नंबर मिला हुआ है, इसी नंबर से ये जो यहाँ जो लास्ट नंबर बचा हुआ है इसको हम डिवाइड करेंगे। तो चलिए इसको भी हम डिवाइड करके देख लेते हैं।
यहाँ हमने 6 लिख दिया और यहाँ हमने 72 लिख दिया। अब हम 6 का टेबल पढ़ें कि 72 आ जाए, तो हमें पता है 6 1 जा 6 हो जाएगा। यहाँ रिमाइंडर 1 बचा। अब आप ये ऐसा मत करिएगा कि यहाँ रिमाइंडर 1 बच गया तो आप 1 से 6 को डिवाइड कर दीजिए। ये 2 का क्या होगा, ये तो रोने लगेगा ना, ये तो कहेगा कि मेरे साथ बेईमानी हो गई। इसलिए जो आप नॉर्मल डिवीज़न का तरीका जानते हैं उस तरीके को फॉलो करिएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे 2 उतार लेते हैं। अगर यहाँ पे कोई नंबर नहीं रहता तब हम ये जो रिमाइंडर बचा हुआ है हमारे पास, इस रिमाइंडर से इसमें हम डिवाइड करते, लेकिन यहाँ ऑलरेडी एक नंबर हमारे पास है तो इस नंबर को हम यहाँ उतार ले रहे हैं। यहाँ देखिए 12 है, यहाँ 6 है, तो 6 का टेबल हम 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो हमारा जो है 12 आ जाएगा। और अब आंसर क्या आएगा, तो देखिए आंसर जैसे हमने इस क्वेश्चन में आपको बताया था कि लास्ट डिजिट जिससे हम डिवाइड करते हैं वही हमारा आंसर होता है। तो इस क्वेश्चन में इसका आंसर हो जाएगा 6। आइए अब 3 डिजिट के नंबर का HCF निकालने का तरीका हम सीखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले 3 डिजिट वाले 2 नंबर्स को हम डिवाइड करने का तरीका सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे भी 2 अलग अलग नंबर दिए हुए हैं, इसमें से एक बड़ा नंबर है, एक छोटा नंबर है। अब आप खुद से पहचान सकते हैं कि बड़ा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर कौन सा है। तो छोटे नंबर को हम जो है बाहर लिखेंगे और फिर डिवाइड का साइन बनाएंगे और बड़े नंबर को उसके अंदर लिखेंगे। अब आपको देखिए यहाँ नंबर देखते ही थोड़ा सा गैस करना है कि इतने बड़े नंबर का हम टेबल नहीं पढ़ेंगे, तो आप नंबर देखते ही गैस कर लीजिए कि कितने टाइम्स में ये डिवाइड जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये 1 टाइम्स में डिवाइड जाएगा और हमने जो है 1 टाइम्स में डिवाइड करके यहाँ पे इसको माइनस कर लेते हैं। 6 में से 0 गया 6 और 9 में से 4 गया 5 हो गया। तो ये जो है हमारे पास यहाँ पे 56 रिमाइंडर बचा। अब ये रिमाइंडर है, इसके आगे कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब अब 56 से हम 140 में डिवाइड करेंगे। तो हम जो है अब इसके बाद से 140 लिखते हैं। 56 2 जा 112 हो जाएगा और इस तरीके से 112 को हम माइनस करेंगे 140 में से, तो ये जो है वो 28 हमारा आंसर आ जाएगा। इस 28 से हम 56 में डिवाइड करेंगे, तो पहले हम डिवाइड का साइन बना लेते हैं और फिर अंदर 56 लिख देते हैं और 28 का टेबल 2 टाइम्स हम पढ़ेंगे तो 56 आ जाएगा और यहाँ ऐसे हम क्रॉस कर देंगे और इसका जो है HCF हमारा हो जाएगा 28। यहाँ तक आपको अगर बात समझ में आ रही हो तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारे 3 अलग अलग नंबर हैं। सबसे छोटे वाले नंबर को हम सबसे पहले लिखेंगे और इससे बड़े वाले नंबर को इसके बाद हम लिख के डिवाइड करेंगे। तो 95 का टेबल 1 टाइम्स हम पढ़ेंगे तो ये इसमें से इसको माइनस कर देंगे, हमारे पास 10 आ जाएगा। अब ये 10 है, ये 95 है और इसमें से जो है फिर हम 95 का डिवाइड करेंगे 10 से, तो 95 को हम अंदर लिख लेंगे और 10 9 जा 90 होता है, तो हम यहाँ पे 90 लिख लिए, माइनस किया 5 बचा। अब ये 5 से हम 10 को डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ 10 लिख लेते हैं, 5 2 जा 10 हो गया, ठीक है। अब यहाँ ये जो 5 नंबर बच रहा है इसी 5 से हम 115 का डिवाइड करेंगे, तो यहाँ हम 5 लिख लेते हैं और यहाँ पे 115 लिख लेते हैं। अब देखिए जैसे हम नॉर्मल डिवीज़न मेथड अपनाते थे उसी मेथड से हम इस डिवाइड को करेंगे। तो 5 2 जा 10 हो गया, 10 हमने लिख लिया, यहाँ पे 1 बचा, 5 उतार लिया और 5 3 जा 15 हो गया, तो 15 लिख के हमने यहाँ पे ये कट कर दिया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर जो है यानी HCF जो है वो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। तो व्यूअर इस तरीके से हमने HCF बाय डिवीज़न मेथड सीख लिया है और इसमें हमने 2 डिजिट के नंबर का HCF निकालने का तरीका सीखा है और 3 डिजिट के नंबर का HCF निकालने का तरीका है। अब आपकी बुक में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उससे भी अपने प्रैक्टिस को और इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिएगा और आपको अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको।